जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल के जो है रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे को इस पर सिलेक्शन लेना है आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो आप ये सिलेक्शन बेच का जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। अगर ये आप पीडीएफ ले लेते तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, जो कि आपको पेड पीडीएफ है। मिनिमम प्राइस में आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि आपको मात्र दोस्तों यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप 99 रुपीज़ में पेमेंट करके इसी नंबर पे सेंड करना है और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तभी दोस्तों आपको ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वुड्स के आदेश का पत्र का जो है संबंध जो है ये निम्नलिखित में से किस सुधार से था? बताइए, रेलवे से, उद्योग से, शिक्षा से या फिर आपका सिंचाई से? बताइए। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया शिक्षा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि वुड्स के आदेश पत्र का जो संबंध ये शिक्षा में जो है सुधार से था, और इस आदेश पत्र को जो है वुड्स डिस्पेच अथवा वुड्स का जो है घोषणा पत्र भी जो है कहा जाता है। ठीक है, साथ ही याद रखना कि वर्ष 1854 ईस्वी में, डेट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1854 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में एक शिक्षा प्रणाली की जो है पेशकश जो है की थी। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे वुड्स आया है तो वुड्स के जो है आदेश पत्र जो है घोषणा होने के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाया गया। ठीक है, एक एक चीज़ें बताएंगे लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर एक बार रिवीजन करके जाते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम में कब बनाया था? 1833 में, 1835 में, 1855 या फिर आपका 1857 में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 1835, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बता दें यहाँ पे कि अंग्रेज़ों ने जो है अपने भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है शिक्षा का जो माध्यम जो है ये वर्ष 1835 में जो है बनाया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है शिक्षा का माध्यम जो है बनाने का श्रेय जो है ये मेघालय को दिया जाता है। ठीक है, मेघालय को जो है ये शिक्षा बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है 1830 ईस्वी में जो है किस व्यवस्था को जो है शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था या फिर आपका महालवाड़ी व्यवस्था या फिर आपका अस्थायी बंदोबस्त? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 58 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो वीडियो को पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए महालवाड़ी व्यवस्था, तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही यहाँ पे बात यहाँ है कि आपका वर्तमान के जो है पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है वर्ष 1830 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1830 ईस्वी में जो है महालवाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये भारत के जो है लगभग दोस्तों 30%, ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 30% भूभाग पर जो है भू राजस्व की जो है व्यवस्था लागू हुई थी। चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि महालवाड़ी व्यवस्था की जो है अवधारणा सर्वप्रथम जो है हॉल्ट मैकेंजी को जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है, याद रखना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बता दें तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना। और ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जो आपको यही नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? जापानी क्रांति, अमेरिको क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 का राइट आंसर ये आरपीएफ एएसआई 2019 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में बताएंगे इसके अंदर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए रूसी क्रांति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
बता दें कि सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय की जो है अवधारणा ये रूसी क्रांति से जो है ली गई है। और याद रखना दोस्तों कि रूसी क्रांति जो कि आपका वर्ष 1917 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना डेट, 1917 में जो है घटित हुई थी, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार दोस्तों हर हाल में आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा जो है वो किस प्रांत में जो है हुआ था, बंगाल में, मद्रास में, सिंध में या फिर आपको उत्तर प्रदेश में। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो सोल्यूशन आपको 100% मिलेगी अगर ये सिलेक्शन बेच के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हो तो। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बंगाल हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत में जो है हुआ था। और यह आंदोलन दोस्तों 1940 से लेकर 1947 के बीच, ठीक है, कब दोस्तों 1940 से लेकर आपका 1947 के दौरान जो है घटित हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बंगाल में जो है हुए इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में जो है भवन सिंह और आपका कामराम सिंह जो थे, ठीक है, चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे आया है कि तेभागा, याद रखना दोस्तों कि तेभागा आंदोलन के तहत जो है किसानों ने जो है जमींदारों को जो है दिए जाने वाले हिस्से को जो है 1/3 करने की जो है मांग भी की थी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतने सारे डिटेल में हर कोई नहीं बताता, तो वीडियो पे अभी तक नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आरपीएफ एसआई या आरपीएफ रेलवे से कोई भी एग्जाम हो तो वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किन के मध्य में जो है लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज और अकोट के नवाब के बीच में, या फिर आपका अंग्रेज और आपका पुर्तगालियों के बीच में, या फिर आपका अंग्रेज और डच के बीच में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर इस बार, ठीक है, 100% की गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए अगर बिल्कुल सही किए तो राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ा गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे वांडीवास आया तो वांडीवास का जो है युद्ध जो कि आपका 22 जनवरी 1760 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना 22 जनवरी 1760 ईस्वी को जो है हुआ था। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों के हाथों जो है बुरी तरह से हार गए थे, यानी पराजित हो गए थे। और फ्रांसीसियों को जो है पांडिचेरी और अंग्रेजों के साथ जो है हाथों में जो है क्या करना पड़ा था, सौंपना पड़ा था, ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने जो है मणिपुरी नृत्य को जो है शांति निकेतन में जो है प्रदर्शन कर उसे जो है उसकी ख्याति वापस दिलाई। बताइए राजा भाग चंद्र, या फिर आपका महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है मणिपुरी नृत्य को जो है शांति निकेतन में जो है प्रदर्शित करने कर जो उसकी ख्याति जो है वापस दिलाई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे आया शांति निकेतन वर्ड, तो याद रखना कि शांति निकेतन जो कि आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और याद आए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है शांति निकेतन की जो स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्री फिरोज शाह मेहता ने जो कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया, गुड टाइम्स, या फिर आपका बॉम्बे कॉर्निकल, डेक्कन कॉर्निकल, या फिर आपका डेक्कन टाइम्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे आपको मिलती रहती है, जो कि आपके लिए रामबाण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम सेंटर में 100% आने की चांसेस होती है, वैसे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको और इस चैनल पे करवाया जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके 100% सिलेक्शन तक लेके जाती है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों बॉम्बे कॉर्निकल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बात करें कि श्री फिरोज शाह मेहता ने जो है बॉम्बे कॉर्निकल समाचार पत्र की जो है प्रारंभ किया था, और यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था दोस्तों। और इस समाचार पत्र की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो याद रखना कि वर्ष 1910 में, ठीक है, वर्ष 1910 ईस्वी में की गई थी। और यह जो तो समाचार पत्र जो कि आपके बॉम्बे से प्रकाशित होता था। डेक्कन कॉर्निकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेक्कन कॉर्निकल के बारे में नाम आया है, तो याद रखना कि डेक्कन कॉर्निकल और आपका डेक्कन टाइम्स, ठीक है, डेक्कन कॉर्निकल और डेक्कन टाइम्स ये दोनों जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित समाचार पत्र थे, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर आपका ज्योतिबा फुले, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से किससे जाना जाता है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया अब्दुल गफ्फार खान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जो हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार नामक जो है संगठन की जो है स्थापना भी की थी, और इस संगठन को जो है लाल कुर्ती के जो है नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम गैर भारतीय नागरिक कौन थे, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, और इनको दोस्तों यह सम्मान जो है ये वर्ष 1987 में दोस्तों याद रखना, वर्ष 1987 में मिला था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी चीज़ें बता रहे हैं क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपको 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में अगर अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से जो है कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, या फिर आपका विष्णु शास्त्री चिप लुनकर, या फिर आपका डॉक्टर भी राव अम्बेडकर। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ये संपादक और संस्थापक दोनों थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें यहाँ पे दोस्तों कि अगर यहाँ पे बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीयवादी नेता जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठी आपका समाचार पत्र, ठीक है, केसरी का संपादक था। और यह भी याद रखना दोस्तों कि इस समाचार पत्र का जो संपादक जो कि आपका वर्ष 1881 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1881 ईस्वी में जो कि आपका हुआ था। और याद रखना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का नाम आया है, तो बाल गंगाधर तिलक जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है गृह दल के नेता से संबंधित हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गृह दल के जो है इनके अतिरिक्त लाला लाजपत राय और आपका विपिन चंद्र पाल भी जो है शामिल थे। ये गृह दल के नेता कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये गृह दल के नेता थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय अशांति का जो है पिता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे डिटेल आप याद रखना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो है समाचार पत्र यंग इंडिया को जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों महात्मा गांधी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो है समाचार पत्र जो कि आपका यंग इंडिया जो है को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। और यंग इंडिया जो कि आपका अंग्रेजी में जो है प्रकाशित एक जो है साप्ताहिक परिपत्र का समाचार पत्र था। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, कब महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित जो समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आप याद रखना दोस्तों, ये पहला समाचार पत्र जो कि आपका इंडियन ओपिनियन, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। और आपका दूसरा जो है आपका नवजीवन और आपका हरिजन, ये तीनों आप याद रखना जो कि आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित समाचार पत्र हैं। कौन कौन दोस्तों, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और आपका हरिजन। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र जो कि आपका बंगाल गजट है किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था, 1770 में, 1775, 1780, या फिर आपका 1847 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। RRB NTPC में 2021 का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप RPF SI और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 1780 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बात कर लेना कि भारत का पहला समाचार पत्र जो कि आपका बंगाल गजट जो कि आपका वर्ष 1780 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और नाम आया दोस्तों यहाँ पे बंगाल गजट का, तो याद रखना कि बंगाल गजट के संपादक जो कि आपका जेम्स अंगस्टम हिक्की थे। ठीक है, और यह अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि आपका कोलकाता से साप्ताहिक जो कि आपका प्रकाशित होता था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, या फिर आपका इंडियन सोशोलॉजिस्ट, या फिर आपका कॉमनवेल्थ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कर लेना, कॉमनवेल्थ हो जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया इंडियन ओपिनियन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन किए थे दोस्तों, जो भी बच्चे अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं वो अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे। आप बताना है तो कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, जितने अभी तक बताएं आप इतने क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाएँ, आप ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट में बताना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है दोस्तों कि आप कितने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 68 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए इंडियन ओपिनियन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन जो कि अखबार शुरू किया था, और इंडियन ओपिनियन जो कि आपका साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इंडियन ओपिनियन अखबार का जो है प्रकाशन सन 1904 में, दोस्तों याद रखना कब दोस्तों, सन 1904 ईस्वी में जो है क्या किया गया था, तो शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन अखबार के जो प्रथम संपादक जो कि आपका मनसुखलाल नजर थे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कॉमनवेल्थ नाम आया है, तो कॉमनवेल्थ के बारे में बता दें कि कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार जो कि वर्ष 1914 में, ठीक है, कब दोस्तों 1914 में कॉमनवेल्थ जो कि आपका साप्ताहिक समाचार पत्र जो है ये आपका एनी बेसेंट द्वारा जो है शुरू किया गया था। एक आता है तो नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड के बारे में बता देते हैं, तो नेशनल हेराल्ड जो कि आपका नामक अखबार जो कि आपका वर्ष 1938 में, कब दोस्तों, ये वर्ष 1938, अब डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 1938 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र या फिर आपका गुजरात में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि 100% इस बार आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 69 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट के पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं प्रसिद्ध जो पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और याद रखना कि यह ब्रिटिश कालीन स्मारक ब्रिटेन की जो है महारानी विक्टोरिया को जो है समर्पित की गई है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया विक्टोरिया मेमोरियल का, तो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है ये सफ़ेद संगमरमर से जो है किया गया था। और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण दोस्तों याद रखना कि कार्य जो कि आपका वर्ष 1906, ठीक है, डेट आप याद रखें दोस्तों कि वर्ष 1906 इसमें में जो है प्रारंभ किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल के जो निर्माण के समय जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल कर्जन थे। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर आपका पंजाब में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बॉम्बे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि वर्ष 1835 में, ठीक है, कब दोस्तों, याद रखना कि वर्ष 1885 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1885 ईस्वी में जो है बॉम्बे में हुआ था दोस्तों। और याद रखना कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है या भूमेश चंद्र बनर्जी ने जो है की थी। ठीक है, इतने सारे डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, तो जितने भी क्वेश्चन बताएं आप कितने स्कोर कर पाएँ आप हमें कमेंट में बताना, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का लेवल जो है तैयार करेंगे और आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, जो कि 100% दोस्तों मिलेगा आपको सिलेक्शन। और इस सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है। मैसेज करने के बाद दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लेना, अभी तक लाइक नहीं की तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे आरपीएफ एसआई से रिलेटेड आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।